अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। जगन को बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का केसीआर को मशवरा। गणेश त्यौहार में 2 से ज़ायद साउंड सिस्टम लगाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। कानून तमाम मज़ाहब के लिए एक, भैंसा एडिशनल एसपी का बयान। गणेश चतुर्थी की पूजा में मुस्लिम भाइयों की शिरकत, कौमी एकजहती के जज्बे को फ़रोग़। चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में शमूलियत की तरदीद, कहा कि जगन रियासत के लिए आंध्र प्रदेश की तकसीम के नुकसान से ज़ायद नुकसान। पाकिस्तान में सैलाब से संगीन सूरत हाल, वबाई अमराज फैलने का अंदेशा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि केसीआर की बिहार के वज़ीर आला से मुलाकात एक अच्छी पेशरफ्त है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को भी बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी तेलंगाना में फिल्मी अदाकारों को खुश कर रही है। కేవలం నేను ఒకటే బీజేపీ ఓడిస్తానని మాట కాకుండా బీజేపీ యొక్క శక్తుల్ని కలుపుకోవడం ద్వారా బలోపేత ఉద్యమాన్ని నిర్మించి కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కొనడానికి ఉపయోగపడే ఎదురులో భాగంగా చేశాడు కాబట్టి నేను అభినందిస్తూ దేశంలో ఇంకా ఉన్నారు బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఇంకా ఉన్నారు. మనం గెలవాలి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఆ ప్రభుత్వాన్ని దాదాపు 6,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయించి ఆ ప్రభుత్వం పడగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. డిప్యూటీ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంట్లో దాడి చేశారు. भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर ने कल शब अपना एक सहाफ़ती बयान वीडियो जारी किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा व अतराफ इकनाफ की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबादी पेश करते हुए बताया कि पिछले 1.5 सालों से भैंसा और मधोल तालुका में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। गुज़िश्ता साल भैंसा और मधोल तालुक में गणेश त्यौहार दुर्गा देवी त्यौहार पर पुरअमन तौर पर मनाया गया। इस बार भी उन्होंने अवाम से पुलिस का ताउन करते हुए पुरअमन तरीके से गणेश त्यौहार मनाने की उम्मीद जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्मल ज़िला पुलिस और भैंसा पुलिस की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया है कि तमाम कम्युनिटी के लोगों को उनके त्यौहारों के लिए एक जैसी इजाज़त दी जाएगी, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो या अम्बेडकर त्यौहार। गुज़िश्ता साल गणेश त्यौहार और दुर्गा त्यौहार के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से 2 साउंड बॉक्स 700 वाट्स के एम्पलीफायर्स की इजाज़त दी गई थी। इस बार भी इसी तरह की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डीजे साउंड सिस्टम पर पाबंदी आयद की है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम गणेश मंडलियों के ज़िम्मेदारों और डीजे साउंड सिस्टम के मालिकीन को पुलिस का ताउन करते हुए महकमा पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ही 2 साउंड सिस्टम 700 वाट्स के लगाने को कहा और बताया कि अगर कोई इसके बरखिलाफ़ ज़ायद साउंड बॉक्स या डीजे साउंड सिस्टम को लगाते हैं तो इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आज जबकि अशरार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद तोड़ने और कौमी एकजहती अमन व अमान को पामाल करने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में एकजहती और इत्तेहाद की मिसाल सामने आई। कर्नाटक के मांड्या ज़िले में गणेश चतुर्थी के मौके पर मुनाक़िदा पूजा में मुस्लिम भाइयों ने भी शिरकत की। 4 शुंबे को मुल्क भर में गणेश नवरात्रि की तक़ारीब शुरू हो गईं, जिसके पेश नज़र हिंदुओं ने कर्नाटक के मांड्या ज़िले की बीड़ी कॉलोनी में गणेश मूर्ति नस्ब की। पहली पूजा में बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें चंद मुसलमान भाइयों ने शामिल होकर कौमी एकजहती और इत्तेहाद की मिसाइल कायम की। बताया गया है कि बीड़ी कॉलोनी में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की तक़ारीब में शिरकत करते हैं। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए में शमूलियत से इनकार कर दिया और मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि हम माजी में रियासत की खातिर एनडीए से निकले थे।
उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ी सियासत को रियासत के मफादात के नक़्ते नज़र से देखा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से पार्टी 2 बार हार गई। रियासत की तरक्की के लिए उन्होंने ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान उठाया है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हमारे अहद में तकसीम और मालियाती खसारे की मार की बावजूद फलाही स्कीमें नाफिज की गईं। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि जगन आंध्र प्रदेश को तकसीम होने से होने वाले नुकसान से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। चंद्रबाबू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ही है जिसने फलाही स्कीमात शुरू की हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के सबब महकमा सेहत के हुक्काम ने मुल्क में बड़े पैमाने पर बीमारियों के फैलने का इंतबाह जारी किया है। सैलाब से 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए हैं। महीनों की शदीद बारिशों के बाद डायरिया और मलेरिया के केसों में इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह सैलाब में फंसे लोगों को साफ़ पानी की अदम फराहमी है। पाकिस्तान में जून से अब तक तकरीबन 12 सोमवार के बाद हुक्काम को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बाद 880 से ज़ायद क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा है। WHO की जानिब से जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान में हंगामी तिब्बी इमदाद सरगर्मियों के लिए $1 करोड़ अमरीकी डॉलर की रकम मुख्तस की गई है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडबानोम गेब्रेस ने बुध को रोज़ कहा कि एजेंसी ने सैलाब को आला तरीन सतह की इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के ख़तरे का मतलब है बर वक्त तिब्बी और समाजी इमदाद है। बालानगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मकान पर धावा किया जहां जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने वहां से 2 ख़वातीन ऑर्गेनाइजर्स के अलावा एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम को जेडी मेटला पुलिस के हवाले कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर गौतम के मुताबिक सरिता 39 साल और पार्वती 27 साल नामी 2 ख़वातीन चिंतल वानीनगर में एक कमरा किराए पर लेकर जिस्म फरोशी करवा रही थी। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर SOT पुलिस ने छापा मार कर इन 2 ख़वातीन के साथ एक गायक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त राजेंद्र 34 साल के तौर पर की गई। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसकी वजह से एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दीगर 2 ज़ख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद आइसक्रीम और बादाम तैयार करने का काम करते थे। कल रात गैस के अखराज होने लगा। सुबह जैसे ही लाइट के लिए स्विच ऑन किया गया, अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। इस हादसे में अंबाला नायक की मौत हो गई जबकि दीगर 2 अस्मानिया हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। धमाके की वजह से मकान की छत को नुकसान पहुंचा। NIA ने दाऊद इब्राहिम के अलावा उसके हामियों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है, जिसमें छोटा शकील, हाजी अनीस, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिन्ना, इब्राहिम मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन पर भी 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ये तमाम 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के मुल्जिम हैं। हुकाम ने बताया कि इनके मुतालिक कोई भी खबर हो तफ्तीशी एजेंसी को भेजी जाए ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस साल फरवरी में NIA ने दाऊद के बैनुल अक़वामी दहशत ग्रुप D कंपनी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। NIA के मुताबिक ये तंजीम असलहा की स्मगलिंग, मंशियात और दहशतगर्दी, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। बताया जाता है कि वह पाकिस्तान में सरगर्म लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और अलकायदा जैसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों को अहम मदद फराहम कर रहा है। दाऊद को अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया है। इसके ताल्लुक़ से ये इंकशाफ हुआ है कि वह इस वक्त पाकिस्तान में सियासी पनाह की तलाश में है। दाऊद का नाम 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दों की फहरिस्त में कराची के पते के साथ शामिल था। 1993 में मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में चंद घंटों के अंदर 12 मकामात पर खौफनाक बम धमाके हुए। इस वाक़े में 257 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे।
खाने का ऑर्डर देते हुए एक स्विगी गायक के पैगाम ने सोशल मीडिया पर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या खाने का कोई मजहब होता है। एक चौंका देने वाले वाक़ये में हैदराबाद में मुकीम एक स्विगी सारिफ ने कहा कि इसका ऑर्डर किसी मुसलमान डिलीवरी बॉय को नहीं देना चाहिए। इस वाक़ये के बाद तेलंगाना स्टेट से टैक्सी ड्राइवर्स जेएसी के चेयरमैन शेख सलाउद्दीन ने कस्टमर की तरफ से बयान करदा हिदायत का स्क्रीन शेयर किया और स्विगी से दरख्वास्त की कि वह इसी दरख्वास्त के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करे। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि प्यारे स्विगी, बराए करम ऐसी मुतासिबाना दरख्वास्त के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ इख्तियार करें। हम डिलीवरी वर्कर्स यहाँ सभी को खाना पहुँचाने के लिए हैं, खा वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख हो। मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भारी कमी का ऑयल कंपनियों ने ऐलान किया है। 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 51 रुपये 50 पैसे की कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2099 रुपये 5 पैसे हो जाएगी। ऑयल कंपनियों की जानिब से घरेलू सारिफिन के लिए किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनमें तशवीश पाई जाती है। कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे की वजह से कई होटल्स और ठेला मंडियों पर फ़रोख्त की जाने वाली खाने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रग मंशियात के सुरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बैन रियासती मंशियात का कारोबार करने वाले गिरोह को पर्दाफाश करते हुए हुमायूं नगर में मंशियात फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स पुलिस ने इनके कब्ज़े से 9 लाख रुपये का सामान बरामद कर लिया। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया है। पुलिस ने 30 सारिफिन को भी हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें इंजीनियरिंग के तलबा और सॉफ्टवेयर के मुलाजिमीन भी शामिल है। डार्क वेबसाइट के ज़रिए मंशियात की तिजारत की जा रही थी। नशे आवर अशिया को फ़रोख्त करने के लिए विक्रमी नामी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। गोवा के नरेंद्र आर्या की शिनाख्त मरकज़ी मुलजिम के तौर पर की गई है। इसने 1 साल तक इस कंपनी के साथ तकरीबन 30 लाख रुपए का लेन देन किया है और मुल्क भर में 450 सारिफिन को मंशियात फराहम की गई। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले फरहान अहमद नामी एक और शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि इस शख्स ने 15 लाख रुपए का लेन देन किया था। ऐप पर मुख्तलिफ नामों से जाली आईडी बनाकर मंशियात सप्लाई की जा रही थी। ये अफराद गोवा और बेंगलुरु, दिल्ली से मंशियात हासिल करते और अमीरों को निशाना बनाते थे। क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अदायगियों के बाद कोरियर के ज़रिए मंशियात फ्राहम की जा रही थी। पुलिस ने मंशियात फरोशों की व्हाट्सएप चैटिंग की जांच की और वालिदैन से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों के पास आने वाले पार्सल को भी चेक करें। इनिशियली पैदा हुआ वो हरियाणा में, पर अभी गोवा में रह के ये इलिसिट बिजनेस कर रहा है। वो 1 साल से वहाँ रह कर डार्क वेब के द्वारा के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के ज़रिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। हिडन ऐप्स को की मदद से कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर्स जो हैं जिसको भी हमने पकड़ा है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे जिसके पास हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये 6 ड्रग पेडलर्स जो हमारे ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान और साहिल शर्मा। ये तीनों बीबीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं और ये लोग 5 स्टार होटल्स में यहाँ पर ऐसे जगहों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। तो ये केस के द्वारा और 30 लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पकड़ा गया है और आज उनको
हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारे एफआईआर्स में हमने बुक किया है, और उनके माँ बाप को भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा है और उनका रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तीनों गैंग्स को पकड़ने के बाद 40 ग्राम चरस, 1450 ग्राम्स गांजा और 128 LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम सीज किए हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि विक्रमी ऐप जो है वो मैसेंजर ऐप है, वो सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आज जिले कड़पा में ग्राम सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। त्वमेव सर्वमङ्गलजं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मानु नित्यं ब्रह्मसि सत्यं वस्मि नमस्तं वा नमस्कारं 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 आज उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की बावकार सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें मुमताज़ सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की और बसीरत अफरोज़ साइंसी मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये इदारा नौजवान तबीबों के लिए अपनी सलाहियतों को मनवाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस तकरीब में 2000 से ज़्यादा मंदूबीन बशमूल तलबा, साबिक़ तलबा और तिब्बी माहिरीन ने मुल्क व बैरून मुल्क से शिरकत की मौजूद थे। हिंदुस्तान के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी HS परने ने जापान ओपन 2022 में सिंगापुर के लुह केन यू को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि इनके हमवतन किदाम्बी श्रीकांत जापान के कांता सिनेमा से प्री क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के गोल्ड मेडलिस्ट परने ने टॉप 16 के मुकाबले में बेहतर रैंक वाले केन्यो को 22-20, 21-19 से शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में पड़ने का मुकाबला ताइवान के चौथेन चीन से होगा। सिंगापुर के केन्योने ने पड़ने के खिलाफ दोनों गेम्स में अच्छी शुरुआत की, लेकिन एक बार भी जीत ना सके।